कि उनको रेवेन्यू कमाना है, जो पैसा कमाना है, उसके लिए शराब की बिक्री शुरू करानी पड़ रही है। मतलब कि हमारे पास कोई सॉलिड और तरीका नहीं है रेवेन्यू कमाने का, पैसा कमाने का देश के पास। नमस्कारम, आप देख रहे हैं संवाद कार्यक्रम। आप सभी को आज नरसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर के प्रहलाद की रक्षा करी, बहुत सारी विपत्तियों से, मुश्किलों से, कठिनाइयों से उसको बचाया, बल्कि बचाया ही नहीं, उसको अपना प्यार दिया, अपनी गोद में बिठाया। परमात्मा करे आप और हम सब लोग भी परमात्मा को उतने ही नज़दीक, उतने ही अंग संग महसूस कर सकें। आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाल ही में आपने देखा लॉकडाउन के दौरान सरकारों के कुछ निर्णय आए कि हाँ ठीक है, ग्रीन एरियाज़ में शराब की बिक्री की जा सकती है। उनकी इस डिसीज़न को देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं कि उससे उनको ऐसा लगा कि ये करना चाहिए। मैं किसी भी सरकार के ऊपर टिप्पणी, नेगेटिव कोई कमेंट या उनको नीचा दिखाना, ये मकसद से ये चर्चा नहीं कर रहा। उनको जिस तरह से उन्होंने किया वो उनकी समझ है, लेकिन आपने देखा कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी इतने गुण गाए जा रहे थे इतने दिनों, आपने अपनी रोज़ी रोटी पे पूरा उसको बंद करके, मैंने, आपने, सब ने बंद करके हमने तपस्या करी है। उस तपस्या का ये फल निकला है कि अब आपस में जुड़ जुड़ करके ये कोरोना को फैलाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारें कुछ करती नहीं हैं, हो सकता है कि उन्होंने कुछ इस बारे में कहा हो, नीचे से फॉलो ना हो पाया हो, नीचे फॉलो हो रहा हो, लोग गलत हों, किसकी गलती मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ इसका भुगतान फिर सबको भुगतना पड़ेगा, कोई एक नहीं चुकाएगा। ये तो सबका कंट्रीब्यूशन से देश चलता है, सबकी सहमति से चलता है। जब वो उन्होंने डिसीज़न लिया कि नहीं लॉकडाउन करना है तो हमने अपनी सहमति दिखाई। अब इस तरह की चीज़ के लिए भी सरकार को प्रार्थना है कि उसे सहमति लेनी चाहिए। सिर्फ मुझे इस चीज़ की बात ये नहीं है कि मैं इस चीज़ का कोई नेगेटिव आपके आगे रख रहा हूँ पक्ष। बात ये है कि मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी मजबूरी रही होगी सरकारों की कि उनको रेवेन्यू कमाना है, जो पैसा कमाना है, उसके लिए शराब की बिक्री शुरू करानी पड़ रही है। मतलब कि हमारे पास कोई सॉलिड और तरीका नहीं है रेवेन्यू कमाने का, पैसा कमाने का देश के पास। क्या सिर्फ एक शराब बेचकर ही लोगों से टैक्स इकट्ठा करने का तरीका रह गया है? और क्या गारंटी है कि वो टैक्स इकट्ठा जब होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि बुरी चीज़ से आया हुआ पैसा बुरे में लगता है। आपने सुना होगा, बचपन से हम अपनी दादी माँ से, अपने बड़ों से सुनते आए हैं। और वो जो सारे के सारे शराब पीने वाले रईस नहीं है, इसमें ज़्यादातर लोग गरीब तबके के हैं जिनको समझ नहीं है कितनी पीनी है। बस उनके आगे 2-3 चीज़ें नज़र आती हैं, या शराब नज़र आती है, या उनको बीवी नज़र आती है, या इस तरह की गलत चीज़ें नज़र आती हैं। बस 2-3 चीज़ें उनके पास हैं, वही उसी चीज़ को वो करते हैं। इतने दिन उन्होंने तपस्या कर ली तो अभी थोड़ी देर और कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, कर दी। लेकिन अब एक चीज़ मैं आपके सामने पक्ष रखना चाहता हूँ कि हाल ही में हमारे किसी जानकार के यहाँ पे बहुत बड़ी चोरी हुई, दीवार तोड़ करके। वो किस लिए हुई? शराब के लिए हुई होगी ज़्यादातर। जो ये काफ़ी, मैं समझता हूँ कि उसमें उस व्यक्ति की भी लापरवाही होती है, चोरी ऐसे नहीं होती। और फिर भी बात कर रहा हूँ एक कि पैसा जो लाया जाएगा शराब खरीदने के लिए, बेशक उससे टैक्स तो कमाना है, लेकिन वो पैसा लाने के लिए फिर गलत काम ज़्यादा होंगे, फिर उसको प्रोत्साहन मिलेगा, कुछ चोरियाँ करना, छीनना झपटी करना, घरों में फांदना और ये सब करना। वो फिर वहाँ से पैसा आएगा, फिर उसमें कहेंगे जी क्राइम बढ़ गया, फिर उधर कंप्लेन लिखी जाएगी, फिर ये सारा चक्कर घूमता है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, जो सरकारें करती हैं करें, आप और हम लोग जो युवा वर्ग है सबसे पहले वो आगे आए।
जिनके घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा हमारा नाम करे, पैसा चलो बाद में कमा ले, उनको चाहिए अपने बच्चे को राजनीति में भेजें। अच्छे संस्कार यदि आपने अपने बच्चे को दिए हैं तो वो राजनीति में जाके भी कमाल करेगा। इस क्षेत्र में बहुत ज़रूरत है लोगों की, सही डिसीजन लेने वालों की। इस लाइन को ज़्यादातर चलाने वाले लोग बेचारे मजबूर हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, मजबूरी के मारे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि दूसरा कोई रास्ता तैयार किया जाए रेवेन्यू का, कि दुनिया के आगे हम अपने क्या इमेज रख रहे हैं। आप ग्लोबली सोचो, दुनियावी स्तर पे हम क्या हमारी इमेज है। एक हर जगह चर्चा होती है ना कि फलाने देश में ये चल रहा, फलाने देश। आप और हमारी जो यहाँ की वीडियोज़ रिलीज़ हो रही हैं कि ये देखो आपस में जुड़ जुड़ के लोग लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, क्या इमेज है उसमें सरकार की, क्या इमेज आपकी और मेरी, क्या है आप अहमियत आपकी और मेरे दिए डोनेशन की, क्या अहमियत है आपके और मेरे 100 बार दिए भाषण की, स्टे होम स्टे सेफ। कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं रहा, असूल ही नहीं रहा। जब तो कोई चीज़ चाहे वो किसी ने तोड़ा, असूल तो असूल है। मैं आप लोगों को कोई अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ सम्मान के लिए, अपने देश के हित के लिए, अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए हमने जब से लॉकडाउन है, मैंने दहलीज नहीं क्रॉस करी जिस एरिया में, जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ। दहलीज क्रॉस करना तो दूर की बात, मैंने बाहर देखा नहीं। इसलिए कि हमारा देश बचना चाहिए, इसलिए नहीं कि देश में शराब की बिक्री अच्छे से हो सके। पहले शराब जरूरी नहीं है, पहले ज़िंदगी ज़रूरी थी। तो मैं आप जवान लोगों से, युवा लोगों से अपील करता हूँ, आप पहले आगे आओ, आप इस राजनीति की कमान संभालो, फ्यूचर आपका है। आप भी सपना देख सकते हो एक अच्छे प्रधानमंत्री बनने का। सबको, जो इस देश का नागरिक है, मैं जो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, जो नेता लोग काम कर रहे हैं, उनको नकार रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। करें वो, उनको मुबारक है, उनको परमात्मा ने गद्दियाँ दी हैं, परमात्मा ये चीज़ें बांटता है, मैं कौन होता हूँ छीनने वाला। लेकिन मैं आप लोगों को भी एक शौक जगाना चाहता हूँ, आपके अंदर भी एक भाव जगना चाहिए। हर उस नागरिक को, जो देश का नागरिक है, उसको प्रधानमंत्री बनने का अगर मन में ख्वाब जगता है, तो उसको, अगर वो मेहनत कर सकता है और वो कर रहा है और वो करता है, तो उसको किसी को रोकने का हक नहीं है। किसी संविधान में मैंने अभी तक नहीं पढ़ा कि कोई आप सोच नहीं सकते, इस चीज़ का संकल्प नहीं ले सकते। अगर कहीं लिखा हुआ है तो मुझे बता देना, मैं माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन मैं युवाओं को आगे आने के लिए बोलता हूँ, प्रेरणा देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, खासकर जो आर्मी से रिटायर्ड हैं वो लोग भी जुड़ जाएं इस चीज़ के लिए, राजनीति को संभालें। राजनीति को धर्म नीति बनाना पड़ेगा। जैसे भगवान राम हर वक्त अपने गुरुजनों को सभा में पास बिठाते थे। पुराने जितने भी राजाओं के आप कथाएं पढ़ें, जितने भी उनके आजकल उनके ऊपर सीरियल्स बन रहे हैं, आप देखिए एक बार वो कैसे उनकी सभा में एक संत बैठा होता है, एक गुरु बैठा होता है, उनको गाइड करता है, नहीं राजन ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ये चीज़ असूल के खिलाफ है। हमारे जो नेता हैं, इनका जो काउंसलिंग वाली टीम कौन सी है, इनकी कौन सी टीम है जो इनको गाइड करती है, ये नहीं पता मुझे आज तक लगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँ कि जो आर्मी से रिटायर्ड है वो इस कमान को संभाल लें, वो आगे आएँ। वो सोच लेते हैं मैंने तो बहुत सेवा कर ली, उनकी असली सेवा ये है। अब आओ, इसमें बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरे से थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं, मेरी अपनी एक दरख्वास्त है, एक अपना भाव है, आपको मानना ही है, ऐसी बंदिश भी नहीं किसी को। लेकिन जो लोग सोचते हैं मैं रिटायर्ड हो गया, जरूरी नहीं मेरी संस्था से जुड़ के काम करना है। ये देश हमारी सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ी संस्था है, पहले इसको आप संभालो। आप दूसरों को कंप्लेन ना करें, मैं भी नहीं कंप्लेन करता फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। अगर मेरे में दम है, हिम्मत है, तो मैं खुद इंप्रूव करूँगा उसको। और मेरे में हिम्मत इतनी ही है कि मैं अपने क्षेत्र में सेवा देता जाऊँगा। आपको कोई समस्या आए, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आए, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। उस तरह से मैं दूसरे ढंग से देश की सेवा करना चाहता हूँ। और मैं जो राजनीति में आकर के अपनी सेवा देना चाहते हैं, जो नेक हैं, जिनके इरादे नेक हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कसम खाई है कि जैसे जिएंगे तो असूल पे जिएंगे, खाएंगे तो हक का, अपने मेहनत का खाएंगे, उन लोगों को आना चाहिए राजनीति में आगे। उनको, जिनके दिमाग में आइडियाज़ नहीं, आइडियाज़ की दुकान है, फैक्ट्री है, कि वो इन्वेंटिव आइडियाज़ लेकर के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि देश को कैसे उसकी रेवेन्यू। देखो शराब से आप कह रहे हो कि 15% शराब बेचेंगे तभी 15% वो आएगा, तो आप कुछ और ऐसे सोर्स तैयार करके दें देश को कि जो इनकम उससे आए। हमें ये ना कहना पड़े, बड़ी शर्म महसूस होती है कहने में जब ये ऐसी चीज़ कहता है कि 15% रेवेन्यू शराब का है। उसमें शराब बिकनी पहले ज़रूरी थी। मैं अभी तक मैं समझता हूँ लोगों को आयुर्वेद की दवाई नहीं मिल रही लॉकडाउन में। कहीं कोई मिल रही होगी, कोई एक आधा स्टोर, कोई एक आधी ब्रांड की कंपनी की खुली होगी तो खुली होगी,
प्रॉपरली किसी ने कहा नहीं है कि ये देखो जी, जब जिक्र हुआ था न्यूज़ चैनलों पे तो ये नहीं कहा गया कि आयुर्वेद के स्टोर सारे खुलेंगे। एक लाइन ही बोल देते, मन को बड़ा अच्छा लगता। नहीं बोला, किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं बोला। शायद हो सकता है वो इसी चीज़ को कहते हो कि दवाइयों की दुकान मतलब आयुर्वेदिक भी उसमें आता है, पर क्लियर तो करना चाहिए एटलीस्ट। कहीं जिक्र नहीं आया। मैं काफ़ी दिन ढूंढता रहा। आप लोग जो रिटायर्ड हैं उन लोगों को भी अपनी राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए। जरूरी नहीं किसी पार्टी को बिलोंग करो, अपनी निजी, आजकल आप जानते हैं कितना इजी है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें आप खुद लड़ सकते हैं। आप छोटे स्तर से लड़ सकते हैं, आप अपने मोहल्ला के लेवल से लड़ कर सकते हैं। और सच्चे आदमी को बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। नीयत साफ होनी चाहिए, सीधे दिल से कहो कि भाई ये करना है। आप एक हमारे सांसद हैं, मुझे नाम नहीं याद है, मैंने कोई तैयारी नहीं करी इस एपिसोड के लिए, नहीं तो मैं आपको बताता। वो संस्कृत बोलते हैं और वो शायद उड़ीसा या इसी तरह इधर के कहीं इलाके से हैं, और वो बिल्कुल साइकिल पे रहते हैं, जीते हैं। उनके पास इतने साधन भी नहीं थे, उन्होंने बिना पैसे के उस पूरी स्टेट में जीता है चुनाव। कैसे जीता आप उनको पढ़ो। मैं कार्यक्रम की जब ये एडिटिंग होगी तो उसमें उनकी फ़ोटो इस कार्यक्रम के ऊपर लगाऊंगा, उनका नाम लिखूंगा, ताकि आप उनके बारे में पढ़ो, आपको प्रेरणा मिले कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि पैसा हो, फंड हो, बड़ी बड़ी आपकी कोई पार्टियां बने, आप गंदे उल्टे काम करने शुरू करें, फिर ही आप राजनीति में आ सकते हैं। कई लोगों ने ये बना रखा है, और राजनीति कीचड़ है जी, दलदल है जी। मतलब आप नहीं चाहते कि आप उस दलदल में उतरें और सफाई करें। मतलब आप नाक में कपड़ा रख के आप निकल जाना चाहते हैं कि गंदगी है यहाँ पे। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा आपको क्या प्रेरित करूँ। अगर आपके मन में भाव जगा हो तो आप ज़रूर मेरी बात पे विचार करना। आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी गालियाँ, आपके जो भी गलत सही सब तरह के शब्द सिर माथे। नमस्कार।